चलो so let's hope we will discuss about application of derivative. ध्यान समझना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में वैसे तुम्हारे पास कई सारे टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक है तुम्हारा रेट चेंज, ठीक है। और दूसरा टॉपिक है तुम्हारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अगर स्पेलिंग गलत हो तो अपने हिसाब से देख लेना, बिकॉज मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती रहती हैं और वैसे मैथ्स में स्पेलिंग के नंबर नहीं मिलते, ठीक। एंड द थर्ड वन इज मैक्सिमा मिनिमा। स्पेलिंग मिस्टेक का मतलब होता है, स्पेलिंग मिस्टेक का मतलब है कि लाइक तो स्पेशली ये 3 टॉपिक हैं। इनके अलावा कुछ और टॉपिक्स भी हैं, लाइक टेंजेंट नॉर्मल है, ठीक है, और मीन वैल्यू थ्योरम है, लेकिन वो तो अब आउट ऑफ द सिलेबस है, ठीक है। और मीन वैल्यू थ्योरम का तो नाम भी नहीं तुम लोगों ने सुना होगा। फिलहाल वी आर स्टार्टिंग विथ रेट चेंज। क्या होता है रेट चेंज? रेट चेंज का मतलब है किसी चीज़ के में ऑलरेडी डिफरेंस दे रखा है, ठीक है, या कि कोई चीज़ बदल रही है किसी क्वांटिटी अनदर क्वांटिटी की रिस्पेक्ट। जैसे हमने कहा कि एक सीढ़ी लगी हुई है दीवार पे और वो सीढ़ी को खींचा जा रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड में, तो खींचा जा रहा है तो उसका डिस्टेंस बदल रहा है, मतलब कि वॉल से तो डिस्टेंस बदल रहा है, तो वो किस में बदल रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जैसे जैसे तुम पीछे खींचोगे उसकी हाइट भी कम हो रही होगी, तो भी टाइम के रिस्पेक्ट में। अब हाइट चेंज निकालना है टाइम के रिस्पेक्ट में। दैट इज़ द सिनेरियोज कि इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। रेट चेंज का सबसे मेजर थिंग यही है कि तुम प्रॉब्लम्स को देखो, प्रॉब्लम्स में समझ पाओ कि क्या बदल रहा है और क्या निकालना है, ठीक है, क्या बदल रहा है और क्या निकालना है। वैसे मैं एक एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं और बाकी इसके ऊपर जो ब्रीफ क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे वो हम बाद में करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अ सैंड इज फॉलिंग फ्रॉम अ पाइप एट अ रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो एक पाइप है, उस पर से सैंड गिर रही है, ठीक है। कुछ ऐसा सिनेरियो रहेगा कि सपोज टू भी यहाँ पे पाइप है, इसमें सैंड आ रही है, ठीक है, सैंड ड्रॉप हो रही है। अब सैंड ड्रॉप हो रही होगी तो वो ऑफ कोर्स कोन बना रही होगी। वैसे अभी हम आगे पढ़ते हैं, उसमें दिया गया होगा कोन टाइप का शेप बना रही होगी भाई, बालू का वो टीला जो होता है, ठीक। तो को प्रूफ हो रही है, और ये जो गिर रही है ये किस रेट से गिर रही है? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इस रेट से सैंड गिर रही है। और आगे क्वेश्चन दे रखा है कि कौन फॉर्म हो रहा है, इट्स हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। इसकी जो हाइट है, अब इसके कुछ हाइट होगा h और कुछ रेडियस होगा इसका r, ठीक। तो कह रहा है हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, यानी कि जो h होगा वो ऑलवेज r/6 होगा, है ना, ये गिवन है, h इक्वल्स टू r/6 होगा। तो पूछ रहा है एट विच रेट इज हाइट ऑफ कोन फॉर्म, हाइट कोन फॉर्म्ड बाय सैंड इंक्रीजिंग व्हाइल इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तुमको हाइट का चेंज बताना है, हाइट बढ़ किस रेट से रही है। अगर उसका जो तुम्हारा हाइट है वो कितना 4 है, मतलब जब हाइट 4 हो तो उस स्पेशल पॉइंट पर तुम्हें इंक्रीमेंट बताना है कितने का हो रहा है, यानी कि तुम्हें dh/dt बताना है। हाइट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और किस पॉइंट पर? h इक्वल्स टू 4 पर, h इक्वल्स टू 4 पर। गिवन क्या 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 है? एक तो तुम्हें रिलेशन गिवन है, दूसरा तुम्हारा वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम चेंज यानी कि dv/dt, ठीक है। तो वॉल्यूम होता है तुम्हारा 1/3 पाई r स्क्वायर h। पूरा क्वेश्चन तुम्हें h में ले जाना है, यानी कि r को रिप्लेस कर दो, विच इज v इक्वल्स टू 1/3 पाई 36 h क्यूब। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक है, सिंपल r स्क्वायर की वैल्यू रख दी है, इसको कट कर दिया 12
यानी कि v इक्वल्स टू 12 पाई अपॉन 12 पाई एच क्यूब। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी वी अपॉन डी टी इक्वल्स टू 12 पाई इंटू 3h² डी एच अपॉन डी टी। क्योंकि कर तो हम टी की रिस्पेक्ट में रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, h, यानी कि h को भी हमें बाद में करना पड़ेगा टी की रिस्पेक्ट में। तो ये तो तुम्हारा हो गया इसका, लेकिन हमें क्या निकालना है, डी वी अपॉन डी टी निकालना है। सॉरी, ये गिवन है वैल्यू, है ना। तो ये डी वी अपॉन डी टी कितना गिवन है, 12। हाँ 12 गिवन है, तो ये 12 गिवन है। 12 इक्वल्स टू 12 पाई इंटू 3h² डी एच अपॉन डी टी। 12 से 12 कैंसिल हो गया, ठीक। यानी कि तुम्हारा डी एच अपॉन डी टी कितना हो जाएगा, 1/3 पाई h²। बट हमें डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू चाहिए h इक्वल्स टू 4 पे। अरे रुक जाओ भाई, फोर का स्क्वायर, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो अगर, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1/16, 4 को 16, 16 दिया 48, हाँ 48 पाई, 1/48 पाई। अब चाहे तुम पाई का वैल्यू रख लो चाहे मत रखो, दोनों ही आंसर्स सही हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा रेट चेंज। अब आई थिंक इस क्वेश्चन से तुम्हें समझ में आ गया होगा। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। वैसे ही बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को ध्यान से समझना, क्या कहना चाहता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ इस टाइप का टॉपिक है कि सपोज टू भी एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है। मान लो सपोज टू भी एफ एक्स दे रखा है कोई, ठीक, और इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तुम्हें निकालना है। मतलब ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, ये पता करना है। और एक्चुअली में ये पता करना है कि किस इंटरवल में है, ठीक है। तो वैसे तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के बहुत तरीके हैं, लेकिन हम बेसिक, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो भी एफ एक्स दिया गया है, ठीक, उसका क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। उसका क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव निकाल के क्या करेंगे, हम इसका स्लोप ज़ीरो करेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे, ज़ीरो करेंगे, या डेरिवेटिव को ही स्लोप बोलते हैं। टेंजेंट नॉर्मल का जो टॉपिक है उसमें यहाँ ये चीज़ समझाई जाती है, स्लोप इज dy बाई dx, ठीक है। तो डेरिवेटिव का स्लोप क्या करेंगे, हम ज़ीरो करेंगे। तो जब हम डेरिवेटिव का हमने स्लोप ज़ीरो किया, डेरिवेटिव का स्लोप जब हमने ज़ीरो किया, तो इसी में हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, x1, x2, x3 सो ऑन, कुछ भी मल्टीपल पॉइंट्स मिलेंगे, है ना। यानी कि ये वो पॉइंट्स होंगे जहाँ पे डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो। जैसा कि अभी हमने इससे पहले वाले टॉपिक, इसके बाद जो हम अभी टॉपिक करेंगे मैक्सिमम मिनिमम, वहाँ पे हम ये चीज़ समझेंगे कि स्लोप अगर ज़ीरो कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें फंक्शन के पीक या बॉटम्स मिलते हैं। स्लोप ज़ीरो करने पे हमें क्या मिलते हैं, स्लोप जिन पॉइंट्स पे ज़ीरो होता है वो फंक्शन के पीक्स होते हैं या फिर बॉटम्स होते हैं। लेकिन इस बारे में हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक मैक्सिमम मिनिमम में करेंगे। अभी हम यहाँ से ये समझ लो कि अगर स्लोप ज़ीरो है तो स्लोप ज़ीरो करने पे हमें ये कुछ पॉइंट्स मिलना है। इन पॉइंट्स को हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ किया। इन पॉइंट्स को हमने क्या किया, नंबर लाइन पे ड्रॉ किया। नंबर लाइन स्टार्ट -इन्फिनिटी से होती है और एंड +इन्फिनिटी पे होती है। जो भी वर्किंग में बता रहा हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ, वो चीज़ें तुम्हारे रफली वर्क के लिए हैं, उनको शो करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। ये सब तो तुम्हें लिखना पड़ेगा, लेकिन अब जो बोलने वाला हूँ उसको सिर्फ तुम्हें रफ करना है, तुम्हें वहाँ पे शो करने की ज़रूरत नहीं है। तुमने पॉइंट्स प्लॉट किए, x1, x2, x3 सो ऑन, है ना। अब एक बात ध्यान से समझना कि ये -इन्फिनिटी और x1, इसकी वैल्यू तो तुमको पता ही होगी, इसकी वैल्यू तो तुमको पता ही होगी।
तो तुमको अगर मैं कहूं कि इसके बीच में एक और पॉइंट ले आओ अपने मन से, क्या ले आओ, x0, कोई भी एक पॉइंट इसके बीच में x0। ध्यान सुनना है इसमें, इस कॉन्सेप्ट के बाद तुम्हें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रॉब्लम नहीं कभी होगी। हमने एक पॉइंट ले आया x0। अब x0 करेगा क्या, x0 जो पॉइंट होगा वो ना तो वो पीक या बॉटम तो होगा नहीं, पीक या बॉटम तो होगा नहीं, यानी कि वो कंफर्म है, वो या तो इंक्रीजिंग फॉर्मेट में होगा या फिर डिक्रीजिंग। ठीक, या तो वो इंक्रीजिंग फॉर्मेट में होगा या फिर डिक्रीजिंग। या एक काम करो यहाँ पे तो इस हिसाब से भी एक पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट को अपने एफ डैश में रखो, इस पॉइंट को कहाँ रखो, एफ डैश में, यानी कि एफ डैश एक्स नॉट, एफ डैश एक्स नॉट। अब ये जो एफ डैश एक्स नॉट है तो ये एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, ये पर्टिकुलर वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 होगी या फिर लेस देन 0 होगी, या तो लेस देन 0 होगी या फिर ग्रेटर देन 0 होगी। अगर लेस देन 0 है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, और ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है एट एक्स नॉट, एट एक्स नॉट। अगर मान लो हमारे पास इंक्रीजिंग आया तो जो सिंबल स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, प्लस से, और अगर डिक्रीजिंग आया तो माइनस से। अगर इंक्रीजिंग आया तो प्लस से और डिक्रीजिंग आया तो माइनस से। ठीक, अब इनमें क्यों हमने ये निकाला, क्योंकि हमें नॉर्मली ये पता नहीं चलता है कि ये फंक्शन यहाँ से प्लस से स्टार्ट होगा या माइनस से। अगर प्लस से स्टार्ट हुआ तो हम अपने अल्टरनेट चलाना शुरू करेंगे, प्लस माइनस प्लस, है ना। और अगर माइनस से स्टार्ट हुआ तो सेम अदर सिनेरियोज पे। समझ में आया। और अब तुम्हें इंटरवल्स अगर लेने हैं तो इंटरवल्स क्या हो जाएंगे। अब अगर हमें मान लो ये प्लस का केस है, ये किसका केस है, प्लस वाला केस है। हमारे पास एक्स नॉट एक ऐसी वैल्यू है जहाँ पे एफ डैश जो है वो एफ डैश एक्स नॉट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, प्लस से, यानी कि इस टाइम पीरियड में जिस टाइम पीरियड में तुम्हारा एक्स नॉट है उस टाइम पीरियड के लिए ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो अब इंक्रीजिंग देखो यहाँ पे x4 x5 और x6। तो अब ये कहाँ से लेके कहाँ तक का तुम्हारा इंटरवल्स क्रिएट करेगा, माइनस इन्फिनिटी से x1 तक इंक्रीजिंग है, x1 तक इंक्रीजिंग है। इन्फिनिटी कंसीडरेबल नहीं होता, ठीक। और हाँ, इन्फिनिटी कंसीडरेबल नहीं होता है, x1 कंसीडरेबल होता है। फिर यूनियन, अब यहाँ अब इसके लिए तो ये डिक्रीजिबल है, फिर इसके लिए क्या मिलेगा, इंक्रीजिबल है, यानी कि x2 कॉमा x3 यूनियन। फिर ऐसे ही डैश 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 लास्ट फाइनल तक जाओगे और ये तुम्हारा इंटरवल हो गया इंक्रीजिंग का, और माइनस पीरियड के लिए डिक्रीजिंग का इंटरवल हो गया। ठीक है, क्लियर। अब इसी के केस में हम एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे तुम्हें आसानी से समझ में आ जाए चीजें। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा कि सपोज टू बी एक क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात, सबसे पहला फर्स्ट डिफरेंशिएशन, माइनस का 6 और माइनस का 4x। ठीक है, क्योंकि इसको करना है हमें इक्वल 0, तो यहाँ से x का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 6/4। ठीक है, वो भी माइनस का, यानी कि माइनस का 3/2। एक ही पॉइंट मिला है। ठीक है, एक ही पॉइंट मिला हमको, तो हम इस एक ही पॉइंट को प्लॉट भी कर लेंगे। अपना नंबर लाइन ड्रॉ की, माइनस इन्फिनिटी से
इन्फिनिटी, पॉइंट प्लॉट किया -3/2। ठीक है। अब एक मैंने अभी तुमसे इससे पहले कहा था कि इनके बीच में एक नंबर तुम्हें लेना है, लेकिन हमें इस पीरियड में ज़्यादा अच्छा नंबर मिल रहा है बीच में, विच इज x0 जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। x0 कितना मिल रहा है, 0। अब इस 0 को जरा f डैश में रखो। जब इस 0 को हम f डैश में रखेंगे यानी कि f डैश 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6। f डैश 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6। तो -6 जब हो जाएगा तो -6 के लिए ये क्या हो जाएगा, इज स्मॉलर देन 0, और स्मॉलर देन 0 के लिए डिक्रीजिंग यानी कि माइनस में। तो ये जो इंटरवल होगा ये किसका होगा, माइनस का। तो ये किसका होगा, प्लस का। तो हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल क्या होगा, इंक्रीजिंग इंटरवल क्या होगा, क्लास से बाहर निकलो अभी, 2 मिनट के लिए बाहर खड़े हो, फिर या यहाँ बैठो तो चुपचाप बैठो बिल्कुल। जब आसान आसान टॉपिक थे तब कोई नहीं यहाँ डिस्टर्ब करने आया, जब ऐसा टॉपिक आया जो वाकई में कंफ्यूजन हो जाती है, नहीं उसको कोई दिक्कत नहीं, वो कट हो जाएगी। सो इंक्रीजिंग का अगर हम देखें, इंक्रीजिंग का जो इंटरवल होगा वो क्या रहेगा तुम्हारा, -∞ से -3/2। ये कंसिडरेबल होगा और ये कंसिडरेबल नहीं होगा। ठीक। और अगर क्योंकि माइनस नंबर सिस्टम में लाई नहीं करता, मतलब इन्फिनिटी नंबर सिस्टम में लाई नहीं करता, और -3/2 जो है वो नंबर सिस्टम में लाई करता है क्योंकि वो तो रियल नंबर है। ठीक है। और इसके बाद हम अगर डिक्रीज की बात करें तो डिक्रीजिंग सिनेरियो में क्या रहेगा, -3/2 ये कंसिडरेबल है और इन्फिनिटी कंसिडरेबल नहीं है। ठीक। तो जो कंसिडरेबल नहीं होता उसके लिए ओपन इंटरवल, और जो कंसिडरेबल होता है उसके लिए क्लोज इंटरवल। वेल वी विल एंड दिस सेशन हियर।